एक तंत्र का जो तोप चलाया जा रहा है, बिना कोई जानकारी के, बिना कोई मशवरे के, बिना कोई वार्तालाप के, बिना कोई बातचीत के सदन को बुलाना, सदन का जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, उसको एक राज रखना, ये एक तंत्र का तोप है। हम अपने आप को प्रधानमंत्री, अपने आप को, हमारे देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर लोकतंत्र की शहनाई नहीं बजती तो सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाया जाता है, वो कोई लोकतंत्र। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र की शुरुआत होने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से ये इमरजेंसी में विशेष सत्र को बुलाया गया है। इससे पहले जब GST लागू करना था तब यहाँ पर इस तरीके की विशेष सत्र को बुलाया गया था, सदन की कार्यवाही की गई थी। तो ठीक ऐसे में 5 दिन की कार्यवाही फिर से होती हुई नजर आई है। लेकिन मुद्दे क्या होंगे? क्या मुद्दों में यहाँ पर तमाम पार्टियों के साथ जिक्र किया गया है? क्या यहाँ पर जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उनको ये बताया गया है कि किन पूरे मुद्दों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी? यहाँ पर विशेष सत्र की शुरुआत से पहले एक बड़ी खबर ये भी आ जाती है कि जो एक दिन होगा, यानी कि 18 सितंबर को जब इस सत्र की शुरुआत होगी तो वो पुराने नए संसद भवन में की जाएगी, और जो 2 दिन यहाँ पर उसके बाद जो दूसरा दिन शुरुआत होगी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो 4 दिन होंगे यहाँ पर वो नए संसद भवन में इसकी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन कोई भी संसद भवन में कार्यवाही हो, यहाँ पर किसी भी मुद्दे पर बहस हो, लेकिन उससे पहले वो मुद्दा तो पता होना चाहिए कि आखिरकार इतनी इमरजेंसी में विशेष सत्र की यहाँ पर बुलाया क्यों जा रहा है। इसी पर घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष पार्टी यहाँ पर बार बार हमलावर साबित हो रही है। कई विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हम सीधे तौर पर इसका बहिष्कार करते हैं, हम इस संसद की कार्यवाही में मौजूद नहीं रहेंगे। तो वहीं कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हम संसद की कार्यवाही में मौजूद जरूर रहेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर केंद्र सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को अपना एजेंडा बताना होगा। आखिरकार किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी? क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो यहाँ पर इतनी अचानक से एक बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में चर्चा की जाएगी? वहीं पर सोनिया गांधी यहाँ पर बाकायदा PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखती हैं, और चिट्ठी में यही बात कही जाती है कि यहाँ पर जल्द से जल्द क्या कुछ हो रहा है उस पर स्पष्टीकरण दें। और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी बात भी कही जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए जरा। शाम को कांग्रेस संसदीय दल की जो रणनीति का एक ग्रुप है, स्ट्रेटेजी ग्रुप है, उसकी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हमारे संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मौजूद थे, और उसमें लंबी बातचीत हुई कि ये जो 5 दिन का विशेष सत्र आने वाला है 18 तारीख से, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद में कल रात को 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई अपने घर में 8 बजे रात को। सारे जो फ्लोर लीडर्स हैं इंडिया पार्टी के, लोकसभा में और राज्यसभा में, सारे फ्लोर लीडरों की बैठक हुई, और उस बैठक में भी चर्चा हुई कि ये विशेष सत्र में इंडिया पार्टी की ओर से क्या रणनीति होनी चाहिए। और ये तय हुआ कि हम ये सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये मौका है हमारे लिए जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अलग अलग पार्टियां अपने मुद्दे उठाएंगे। हालांकि समय सीमित है 5 दिन के लिए। और ये भी तय किया गया कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री को एक खत लिखेंगी, और जो बातचीत हुई है इंडिया पार्टी की बैठक में
कांग्रेस संसदीय दल के बैठक में उस बातचीत से जो निकला है, जो एक आम सहमति बनी है, वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। तो आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अगले 4-5 मिनटों में। मैं मोटे तौर से उस खत में क्या है उसकी जानकारी दूंगा। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है, अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। दूसरी बात, जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है, और कार्यसूची जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करके एक बार, जैसा कि मैंने कहा, सर्वसम्मति तो असंभव है पर एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया है। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हो गया है। हमारे ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे, सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी की जो मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते थे पिछले सत्र में, हम उठा नहीं पाए सरकार की मनमानी के कारण। सरकार की जो मंशा थी, सरकार नहीं चाहती थी कि सत्र चले, इसीलिए वो हमारी मांगों का नज़रअंदाज किया। पर इस बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है। हम उस पर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि इसी रूल के तहत होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिकता बहस पर है, प्राथमिकता है चर्चा होनी चाहिए। किस रूल के तहत, किस नियम के तहत, वो हम बातचीत कर सकते हैं सरकार और इंडिया पार्टियों के बीच में, और अलग अलग पार्टी के बीच में बातचीत हो सकती है। तो जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में, मैं आपको मोटे तौर से गिना लूँगा और यह जो आपको खत मिल जाएगा, आपको इस पर और जानकारी मिल जाएगी। पहला मुद्दा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, जो कमर तोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं, और जो खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के परेशानी को लेकर जो हम मुद्दा उठाने चाहते थे पिछले सत्रों में, हम उठा नहीं पाए। हम चाहते हैं कि इस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का बहस हो। जिस दिन होगा वो तय हो सकता है, पर जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, खास तौर से आवश्यक वस्तुओं पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है और रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, विषमताएं बढ़ रही हैं, और एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग
परेशानी में है हर एक राज्य में, उसको लेकर एक बहस होने की ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा जो सोनिया जी ने जिक्र किया है, किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी, आंदोलन था, आपको याद है, 3 काले कानून लाए गए थे, उस पर आंदोलन हुई, बाद में सरकार को मजबूरी से उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, पर कुछ समझौता हुआ था, कुछ वादे किए गए थे एमएसपी को लेकर, खास तौर से कानूनी गारंटी एमएसपी को देने की बातचीत हुई थी और किसान संगठनों के अलग अलग मांगे भी थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी के मुद्दे पर सरकार की मंशा क्या है, इस पर चर्चा हो, सोनिया जी ने जिक्र किया है। तीसरी मांग जो हमारी है, जो अडानी बिजनेस ग्रुप को से लेकर जो खुलासे हुए हैं हमारे मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, और रोज कुछ ना कुछ छपते रहता है, इस पर जांच हो रही है। एक विशेष समिति का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सेबी की जांच हो रही है, पर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिना जेपीसी से इसका पूरा खुलासा नहीं हो सकता। जो तथ्य हैं, जो रिश्ते हैं अडानी के और मोदी सरकार के बीच में, और जो एकमात्र लाभार्थी हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के, जो अडानी बिजनेस ग्रुप है, उसके जो खुलासे हुए हैं, उस पर जेपीसी का गठन होना बहुत ज़रूरी है। ये मांग हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 7 महीने से कर रहे हैं, पर ये मांग हम फिर से दोहरा रहे हैं और सोनिया जी ने इसको प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया है। अब जैसे कि यहाँ पर संसद के विशेष सत्र की शुरुआत की बात कही जा रही है, वैसे में अगर विपक्षी पार्टियां इस सदन की कार्यवाही का बहिष्कार सीधे तौर पर करती हैं तो क्या ये कार्यवाही भंग हो जाएगी? क्या 5 दिनों की जो विशेष सत्र की शुरुआत की जा रही थी, क्या वो नहीं हो पाएगी? क्या इसी बीच में बड़ा घमासान देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो कार्यवाही की जा रही है, केंद्र सरकार का तो यही कहना है कि कुछ बड़े मुद्दे हैं। यहाँ बड़े मुद्दे हो गया 1 नेशन और 1 इलेक्शन की जो बात कही जा रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जिस बिल को पास कराने की बात कही जा रही थी, और तीसरा मुद्दा 2024 का लोकसभा चुनाव। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियों का सीधे तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है। केंद्र सरकार यहाँ पर जानबूझकर विशेष सत्र को बुला रही है, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना है, विपक्षी पार्टियों के मुद्दे को दबाना है। अब ऐसे में विपक्षी पार्टी क्या सीधे तौर पर इसका बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे? क्या सोनिया गांधी के इस चिट्ठी से कोई बड़ा बवाल होता हुआ दिखाई देगा? क्या लगता है आपको संसद के इस विशेष सत्र की जो बैठक बुलाई जा रही है, जो संसद की कार्यवाही होगी, क्या वाकई ये होना ठीक है, या विपक्षी पार्टियों का जो कहना है कि यहाँ पर जानबूझकर ये बुलाई जा रही है ताकि यहाँ पर केंद्र सरकार एक चुनावी एजेंडा साध सके? क्या इसी मकसद से बुलाई जा रही है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।